हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव क्लास 10 पे। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 का गणित, और उसका आज हम लोग करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और आज है वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 1, यानी पहला चैप्टर है क्लास 10 का, और आज है पहला दिन। और आज हम लोग पहला दिन में क्या पढ़ने वाले भाई साहब? सभी संख्याओं का परिचय। ठीक है, एकदम मक्खन कर देंगे, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है सर, वास्तविक संख्या क्यों पढ़ेंगे सर, ये कितना मार्क्स में पूछा जाता है, सब बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, और ऑब्जेक्टिव के साथ में, ठीक है, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, छोटा क्लास होगा, सिर्फ हम लोग सभी संख्याओं का परिचय देखेंगे। और कहिएगा सर इस संख्याओं के परिचय से प्रश्न आता है क्या? हाँ आता है, संख्याओं के परिचय से भी 1-2 नंबर का प्रश्न, 1-2 ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करें। ये ऑफलाइन बैच है, ठीक है, इसी में रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम सीख जाइएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाने नहीं आए हैं, सिखाने आए आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या, ठीक है, ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो सर आपके बोर्ड में, यानी अगर बिहार बोर्ड से है, गेट बंद कीजिए, अगर बिहार बोर्ड से है तो ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में मेरे भाई? ये 10 अंक में पूछा जाता है। कितने अंक में? तो 10 अंक में क्या क्या होगा सर? तो सुनिए भाई, 10 अंक में क्या क्या होगा? ये 6 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 6 को क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और ये 2 गो प्रश्न होगा ये आपका सब्जेक्टिव, 2 गो प्रश्न क्या होगा आपका? सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, कहिएगा सर 2 अब तो दुगुना पूछता है बिहार बोर्ड में, अगर यूपी बोर्ड में है, एमपी बोर्ड में, कोई भी बोर्ड को भाई वास्तविक संख्या है ना आपके सिलेबस में? हाँ तो हो गया। ठीक है, बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो 6 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है 2 मार्क्स का, सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव कितना होता है? 1 मार्क्स का होता है। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे आप लोगों को, डायरेक्ट हम लोग आते हैं कहां पे? टॉपिक पे। मतलब समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम, ठीक है, जो कल होगा। आज सिर्फ हम संख्याओं का परिचय करेंगे, उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंडन पढ़ेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंडन भी इसे मौसा और लौसा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या, सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शांत और अशांत। क्या पढ़ेंगे? शांत और अशांत। तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, तैयार है सभी लोग? आइए भाई, तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, स्वागत तो करवे नहीं किए, सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है, आपके नए और अपने छोटे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले जानते हैं कि अंक क्या होता है। क्या जानते हैं पहले? अंक क्या होता है? तो सर हम जानते हैं कि अंक क्या होता है। तो 0 से लेकर के जो 9 है ना, 0 से लेकर 9 तक क्या होता है? अंक होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सर ये सब क्या है? अंक है सर, ये सब क्या है? अंक है सर। ठीक, अच्छा एक मिनट खड़ा होकर दिखे तो लाइट में ना इसमें आ रहा है, इस टीवी में, हाँ इस टीवी की लाइट का छापना रहा है इसमें, हाँ नहीं है, अच्छा ठीक है। तो सर कुल कितने अंक है सर? तो कुल 10 अंक है। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं मेरे भाई? कुल अंक कितने होते हैं पूछा जाएगा? 10। देखिए भाई ध्यान से पढ़िएगा ताकि ऑब्जेक्टिव आप लोग जवाब दे सके, ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सके, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो ये सब क्या है सर? अंक है। अंक के समूह से क्या बनता है? संख्या। अंकों से ही क्या बना है? संख्या बना है। जैसे मान लीजिए इसमें से हम 1 ले लिए और 2 ले लिए, कितना बन गया सर? 12 बन गया। सुनिए 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 सुनिए, कितना बन गया सर? 12 बन गया। कितना बन गया सर? 12 बन गया। तो इस 1 को बोलेंगे हम इकाई का अंक, सॉरी इस 1 को 2 को बोलेंगे हम लोग इकाई का अंक। क्या बोलेंगे? इकाई का अंक बोलेंगे। और ये 1 को बोलेंगे दहाई का अंक। फिर ये 12 को लाना होगा तो इकाई का अंक में 1 से गुना करेंगे, दहाई का अंक में 10 से गुना करके जोड़ देंगे, आ जाएगा। और अगर 2 को लिए हैं सर, 3 गो अंक लेंगे तो 3 अंकों की संख्या बनेगा। मान लेते हैं 3, 5, 8 बन गया।
358। तो इसको बोलेंगे हम लोग इकाई का अंक। क्या बोलेंगे? इकाई का अंक। इसको क्या बोलेंगे? दहाई का अंक। इसको क्या बोलेंगे? सैकड़ा। क्या बोलेंगे? सैकड़ा बोलेंगे। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ये समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? अच्छा चलिए ठीक है। ये तो लाइव नहीं है जो पता चलेगा क्या? चलिए लाइव लेंगे जल्दी ही, ठीक है। कल या परसों से क्लास जो है लाइव ही चलेगी। तो चलिए भाई, अंक और संख्या समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि ठीक है। चलिए, तो कुल अंक कितने होते हैं सर? 10 होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, तो सर गिनती की संख्या, तो यहां पर हम 0 नहीं लेंगे। गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5। अभी ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी ऑब्जेक्टिव करा देंगे। सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। लिख के ना है ताकि समझ ज्यादा आप लोगों का न ले, ठीक है। तो सर ये 1 हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा, 4 5 6 कितना तक लिखे जाए? ससुराल तक लिखे जाए तो लिखे चल जा। लेकिन ना सुनो, 3 गो डॉट लगा दीजिएगा। 3 गो डॉट कहां तक के? ये अनंत तक के। कहां तक के? अनंत तक के चले जाइए। क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? छोटी प्राकृत संख्या बताइए। रुक जाइए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, करबे करो कमेंट, ना करबो तो आगे ना बढ़े। कमेंट करो, बोलो क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। क्या होगा? 1। उसके बाद आइए, उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा बताइए? बताओ ऑप्शन है, बोलो तो बोलिए, अपने बोलिए। अनंत तक के, क्योंकि सर कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं है सर, इसलिए क्या होगा? अनंत होगा। तो प्राकृत संख्या सभी को समझ में आया क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? और सर क्वेश्चन पूछा गया था कई सर, रुक रे भाई, कहे थे ना ऑब्जेक्टिव आएगा, कहेगा क्वेश्चन कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो सर प्राकृत संख्या जानिएगा ना, तब मैं अयोग मत जानते हैं बुआ। योग मतलब जानते हैं? जोड़। योग मतलब जोड़। सर प्रथम 5 गो, तो शुरू से 5 गो प्राकृत संख्या नहीं देंगे, जोड़ देंगे। तो सर प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो, वो बात जो 1 से शुरू, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। तो 1 2 3 3 6 4 10 5। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो बना दीजिएगा सर। और कहे पूछा प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग तब कैसे बनाएंगे? तो रुकिए, तो इसके लिए फॉर्मूले बना देते हैं, एगो सूत्र बना देते हैं, ठीक है। तो लिखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्या, n वो बहुत संख्या है, इसका योगफल n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। n मतलब जाएगो है तैगो, और मैं क्या बता 5 को था ना, आइए निकालते हैं। 5 लिख देंगे, इंटू में 5 जोड़ 1 बटा में 2, 5 गुने 5 1 6 बटा में 2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। अगर कहेगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग, तो n का मान 100 रखेंगे, बना देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। आइए अगला संख्या क्या है सर? पूर्ण संख्या। सर कुछ नहीं कीजिए ना सर, प्राकृत संख्या के परिवार है, उसमें एगो शून्य को लाकर जोड़ दीजिए, शून्य बस, तो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या का परिवार। क्या हो जाएगा? मतलब शून्य से प्रारंभ जो होगी संख्या, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो शून्य से प्रारंभ संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से प्रारंभ संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको सर? 0 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक लिखना है लिख दो, अनंत लिख दो। 3 गो डॉट लिख दो तो हो जाए। और ये अनंत। तो पूछेंगे
क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन कि सबसे छोटी अरे भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण। देखिए अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो स्प्राइट नहीं मंगाना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, खूब बढ़िया शेयर करना है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा हो कि नया चैनल है सर, हाँ इससे पहले भी दूसरा चैनल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए नया चैनल बनाइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सर ये जीरो। क्या होगा? जीरो। ये क्या आप लोगों को खुद से मालूम था क्या? खुद से मालूम था क्या? बोलिए ये सर, ये नो सर। क्या बताइए? सबसे, ये भी क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का योगफल। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या खड़ा हो, क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग। अब ये देखिए नौमों के विद्यार्थी पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम 5 को पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो सर 5 को पूर्ण संख्या लिख देंगे, ओकरा जोड़ देंगे। सर 10 दिखाया है, नहीं 5। तो 5 पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है सर? 1 0 से। तो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 क्या हो गया? 1 2 3 4 5। जोड़ 200 को 10 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्लियर। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या में आ जाएगा। हम पूछेंगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि सब तो है लेकिन जीरो उसमें नहीं है। अब आइए देखते हैं किस संख्या को? सर सम संख्या। तो वह संख्या जो दूसरे भाज्य हो, वह संख्या जो दूसरे, ज्यादा हल्ला नहीं, वह संख्या जो दूसरे भाज्य हो, ठीक है। सर दूसरे भाज्य कौन कौन? आइए तो सर 2, सर 4, सर 6, सर 8, सर 10, 12, 14, 16। अब जहां तक जीवन लिखे चल जा, जितना आगे जाना है लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 को डॉट लगा दीजिए, अनंत दे दीजिए, ठीक है। पूछेंगे, सुनो पूछेंगे सबसे, अच्छा ये छोड़ी पूछेंगे प्रथम 5, वो तो जानिएगा है, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी अनंत। प्रथम 5 सम संख्या का ये सब तो बना ही लीजिएगा, इससे प्रश्न बन जाएगा। यानी सम संख्या समझ में आ गया? सम संख्या जो दूसरे भाज्य हो, ठीक यही प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या और 5 को सम संख्या का योग, 10 को सम संख्या का, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है विषम संख्या। वह संख्या जो दूसरे विभाज्य नहीं हो, तो यही है वह संख्या जो दूसरे भाज्य नहीं हो। तो कौन कौन सर? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कहां तक जाएगा? ससुराल तक। तो ये लिखत रहेगा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत, ठीक है। तो प्रथम 5 को विषम संख्या का योग पूछेंगे, तो 5 को लिख करके जोड़ देने के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पूछिएगा सर, ये क्वेश्चन पूछिएगा सर ये सुनना है ना, ये सुनने, क्या ये शून्य जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या? सम संख्या है या विषम संख्या? सम संख्या है या विषम संख्या? क्या आप लोगों को लगता है क्या होना चाहिए? सम संख्या। सर कैसे सम संख्या, सो बता दीजिए, ठीक है। आइए ये देखिए, इसको साबित कर रहे हैं हम। तब हुआ सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर आंसर आता है क्या? सम। जैसे सम संख्या भी 2 है,
और 2 रख देंगे तो 2 2 4, 4 सम संख्या होगा। या सम संख्या लेते हैं 6 प्लस में 2 तो 8। सम संख्या पूछ लीजिए, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे, ऐसे सुनो, सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम आएगा। आइए सर, विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या। क्या आएगा? अगर विषम को भी विषम में जोड़ते हैं तो सम आएगा। मतलब अगर 3 में अगर 1 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 4। अगर 5 में विषम में अगर 7 है जोड़ते हैं तो कितना होगा? 12 होगा। रुक जाइए सर, रुको, तेरे में नहीं सर, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़े तो क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? यानी सम को होगा 2, इसको 1 ले लेंगे तो 3। सम संख्या मान लेते हैं 10, सम संख्या मान लेते हैं 10, 10 में 3 जोड़ दिए 13, 10 में हम 1 जोड़ दिए 11, ये सब विषम हो गया। बात समझ में आया? अब आइए, रुकिए सर, अगर जीरो में हम सम संख्या जोड़ के देखते हैं, जीरो में सम संख्या अपने पता चल जाएगा। ये देखिए, इसको पकड़ लीजिए आप लोग और इसको पकड़ लीजिए, अब इससे भी हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये तीनों से साबित हो जाएगा। सर जीरो में अगर हम सम, सुनिए, मान लेते हैं कि ये सम संख्या मान लेते हैं, तो जीरो में अगर सम जोड़ेंगे, जीरो में सम संख्या क्या? 2 जोड़ेंगे, क्या आ गया? 2। तो सर ये सम संख्या तो हमको मालूम है सर 2, तो सम संख्या जोड़े हैं किस में? जीरो में, तो आया सम। तो सम में सम जोड़ेंगे तो हम सम आएगा, मतलब सम है। अब सुनिए सर, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ना है, सम संख्या में विषम, तो जीरो में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं, जीरो विषम क्या है? 1, तो क्या आएगा? 1। जीरो में विषम संख्या क्या है? जीरो में विषम संख्या क्या है? 3 है, तो जीरो में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो भाई सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम। मतलब ये सम संख्या है सर, ये सम है। अगर किसी को शक है कि विषम है तो मान लीजिए कि जीरो विषम है, और विषम संख्या में क्या जोड़ेंगे? विषम। विषम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा ना। विषम में विषम जोड़ते तो सम होता है, विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा। तो विषम में विषम जोड़ेंगे, ये तो सम आना चाहिए। आ गया विषम, मतलब ये विषम संख्या, जीरो विषम संख्या नहीं है। जीरो क्या है? अगर रटा जाए तो रट लो, नहीं अगर कोई पूछ दे कैसे सम है तो ये उदाहरण देकर के उसको सिखा देना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, आइए अब आगे क्या है सर? अभाज्य संख्या, वो संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य हो। सुनिए, वह संख्या में लिख लीजिएगा, वह संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य हो, वह संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो सर ऐसा कौन कौन संख्या है जो केवल 1 से लगी और स्वयं से लगी? तो सर पहले तो 1 तो हटा दीजिए, 1 तो नहीं, 1 तो 1 से लगेगा, 1 के तो बात बराबर हो जाएगा, घबरा जाएगा। सर 2 जो होगा 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। सर 3 भी कैसे? 1 से और 3 से लगेगा। सर 4 बोलेगा, 4 नहीं, 4 2 से लगेगा ना। ऐसा संख्या बोलना है जो केवल 1 से और स्वयं से लगे। ऐसा संख्या बोलना है जो केवल 1 से और कैसे लगे? स्वयं से लगे। सर 5 हो जाएगा। हाँ सर 6 बोले, 6 3 से लगता है, 6 नहीं बोलने का, 6। सर 7, हाँ 8 बोले ना, 9 होगा, 9 3 से लगत है, 9 3 से लगत है। सर 11 बोल सकते हैं सर, 13 17 19 23 ये सब है। तो इसके बाद 29 हो गया ना। इसी प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे? डॉट डॉट लिख के अनंत। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया क्वेश्चन में, कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? क्वेश्चन पूछा गया कई बार बिहार बोर्ड में, और आपके बोर्ड में पूछा गया होगा, यूपी एमपी जो बोर्ड है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन 8, ऑप्शन हो गया आपका 26, ऑप्शन हो गया आपका 33, और रुकी
ऑप्शन 33, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो गया आपका 29। क्या होगा आंसर? 29। तो इसी प्रकार तैयारी रखनी है जन धनाधन कि एक बार सवाल आया धनाधन आंसर आ जाए। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। तो वैसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य हो, एक और स्वयं के अलावा केवल विभाजित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है तो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे रूढ़ संख्या कहते हैं, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। आइए सर, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या ना कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं सर? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो। तो बताइए सर, या जिस संख्या का 3 गो गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 गो गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड हो ही नहीं। अब सर हम 2 लिख सकते हैं, मारेंगे खोपड़िया उड़ा देंगे, खोपड़िया केवल 1 और 2 से लगेगा, बस 2 जो है केवल 1 और 2 से लगेगा, ठीक है। ना होगा, ये ना ही हुई सर, 4 हो जाए, हाँ 4 हो गया, क्योंकि 4 1 से भी लग सकता है, 2 से भी, और तो 3 गो होना क्या ऐसा गुणनखंड सर 6 हो सकता है। तो 6 1 से भी लग सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से, बोले कि 3 गो भी हो सकता है, 3 गो से अधिक, 3 गो या 3 गो से अधिक गुणनखंड हो, या सर एक और स्वयं के अलावा दूसरा से। तो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से लग रहा है भाई, एक और स्वयं, एक से और स्वयं के अलावा 2 और 3 से लग रहा है। आइए सर 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21 भी हो जाएगा भाई, 21, 22 सब हो जाएगा। जा 15 होगा ना भाई, 16 तो है ना, 17 नहीं होगा, 15, 3 5 15, 5 3 15, तो ये सब है आपका भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत बात समझ में आवा का? अब सुनिए, ये हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में कि बहुओं कि प्रथम अभाज्य और प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? प्रथम अभाज्य और प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा था, गुणनफल। तो जिसको मालूम होगा भाज्य, जिसको प्रथम भाज्य संख्या कौन है? प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2, प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य 4, 4 दूना। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में मेरे भाई, बिहार बोर्ड में पूछा गया। अदर बोर्ड में अगर होगा उसमें पूछा जाता होगा, ऑब्जेक्टिव बोर्ड होगा तो। चलिए हो गया सर, भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, पूर्ण हो गया, और सॉरी पूर्ण हो गया, हाँ पूर्ण हो गया। अच्छा ये सम विषम हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका धनात्मक और ना, तो सर धनात्मक कौन होगा? सर 1 2 3 4 5 6 ये सब और 0 ये सब क्या है? धनात्मक है। क्या है सर? ये धनात्मक हो गया ना, अनंतर जाने दीजिए इसको। ये सब क्या हो गया? धनात्मक हो गया। सर ऋणात्मक क्या? -1 -2 -3 -4 -5 -6 ना, कहां तक जाकर के माइनस अनंत तक चला जाएगा। डॉट डॉट ये माइनस अनंत तक है, उल्टा लिख दिए है, ये उल्टा -2 में जाता है, -3 में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या। क्या हो गया? ऋणात्मक। हम पूछेंगे कि 14 क्या है? धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक। हम पूछेंगे -25 क्या है? ऋणात्मक, ठीक है। तो इसी को मिला करके, धनात्मक और ऋणात्मक को मिला करके बना है पूर्णांक। क्या बना है? पूर्णांक। क्या बना है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या सर? 0 लिख दीजिए, इधर बढ़िए 1 2 3 4 5 भाई 5 6 इसी प्रकार अनंत तक है। अब ही नहीं आइए, -1 -2 -3 -4 ना, -5
था, इसी प्रकार कहां तक है, माइनस अनंत तक के, माइनस अनंत तक। हाँ जा काहे हड़बड़ा रही है, उधर जाओ, उधर निकलो, निकलो उधर जाओ, जाओ निकलो, जल्दी विशेष दिमाग ना लगाओ, चलो निकलो। कल लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज तो निकलिए अब जहां से, चलो चलो, हाँ चल देखो सर, ये यहां से इधर धनात्मक, यहां से इधर, इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक, इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्णांक कहते हैं। पिक्चर अच्छा रहा है, चलिए पिक्चर अच्छा रहा है। बहु बहु हेने बा धनात्मक, हेने बा ऋणात्मक, हेने बा ऋणात्मक, ठीक है। दोनों को मिला देंगे, क्या हो गया, पूर्णांक, क्या हो गया। अब सुनिए, अब भाई पूर्णांक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। मेरा सुनिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। सर प्राकृत संख्या पूछा ना, तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0 से, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। अगर पूछेगा कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है, नहीं, सभी पूर्णांक, पूर्णांक में ये सभी आया था, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, तो दिमाग में रखिएगा सेट, तब ये मिलेगा नंबर, पैसा नहीं नंबर। अब आइए परिमेय संख्या क्या है, तो वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0, वह होने वाला है, 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट। वह संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, तो सर ये 3 बटा 5 परिमेय संख्या, हाँ, लेकिन अगर कभी देखें 4 बटा 0 लिखल, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान नीचे वाला हुआ वो 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटा हर 0 नहीं होना चाहिए, गड़बड़ा जाएगा। ये अपरिभाषित संख्या है, कौन संख्या है, अपरिभाषित, तो सर ये हो जाएगा ये आपका परिमेय संख्या। सुनिए, ये P और Q क्या है, ये भी लिख दीजिए, जहां P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, तब P और Q पूर्णांक में तो माइनसो प्लसो आ जाता है, P और Q पूर्णांक है ना, एवं P और Q पूर्णांक एवं, और जहां Q बराबर 0 नहीं है, एवं P और Q पूर्णांक हो, और जहां Q बराबर 0 नहीं, ये हो गया। वो सुनिए, क्या -1 बटा 2 लिख सकते हैं, बतियाला, कोई दिक्कत नहीं है, जब पूछेंगे तो भेंट करेंगे निम्न से, बड़ा प्रेम से भेंट करते हैं हम आपसे। तो सर ई भी हो जाएगा सर, सुनिए 18 बटा अगर 9 लिखेंगे तो ई भी हो जाएगा सर। सर ये एक ई भी परिमेय संख्या, 2 ई भी परिमेय संख्या, सब क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि जितने भी प्राकृत होंगे सब इसमें आ जाएंगे। इसमें दशमलव वाला भी इसमें ऐड हो गया है, सर 2.1 ई भी होगा सर, 5.0004 ई भी होगा सर, ठीक है, 0.000001 ई भी क्या है, परिमेय संख्या, ई भी क्या है सर, 0.345 अगर इस पर लाइन है, ई भी क्या है, परिमेय संख्या, ई भी क्या है, परिमेय संख्या सर। 0.5493 ऐसे इस पर आया हुआ रेकरिंग, इसको कहते हैं रेकरिंग या लाइन, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी माइनस में हो या प्लस में हो, माइनस में हो या प्लस में, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। पूछा जाता है क्वेश्चन 1 मार्क्स में भाई कि कौन परिमेय संख्या निम्नलिखित में परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय की पूछेगा वो अगर रहेगा, सुनिए रहेगा 0.12112111112 डॉट इस प्रकार रहेगा, तो क्या परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। देखिए यहाँ 1 गो 1 था, यहाँ 2 गो 1 था, यहाँ 3 गो 1 था, यहाँ 4 गो, बहुत के डॉट में लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। सर दशमलव वाला कोई भी संख्या होगा वो परिमेय होगा, खाली देख लीजिएगा इस प्रकार का संख्या न हो, ठीक है, तो वह परिमेय संख्या, ठीक है, समझे। तो परिमेय संख्या समझ में आया, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते है वो अपरिमेय संख्या है। सर अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो सर रूट में 2 जानते हैं, हाँ ये रूट में 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, यह अपरिमेय है। रूट में सर 3, सर ये भी अपरिमेय है। अच्छा रूट में 4 परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाता है 2, यही नहीं होगा ये। सर रूट में 5 होगा, रूट में 6 होगा, रूट में 7 होगा, रूट में 8 होगा, रूट में 9 नहीं, रूट में 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। पूछेगा अभी क्वेश्चन आप लोगों से हुआ, रूट में 25 बटा 16 परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि 25 का वर्गमूल हो जाएगा 16 का भी हो जाएगा। सच रूट में 1 बटा में 4 परिमेय की अपरिमेय, परिमेय, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अच्छा रूट में, अच्छा रुक भाई, रूट 48 बटा में रूट 75 परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। रुको सर हम एगो काम करते हैं और रूट ले लेते हैं कॉमन, 48 बटा में 75 लास्ट खत्म है। रुक जाइए, देखिए हमारा मकसद क्या है, ये संख्या को सिखाना। सर वो तो हम 6, 7, 8, 9 में सीख गए थे, 10वां में संख्या को सिखाएंगे। सवाल यह सब सवाल कराने के लिए क्या है आपको सवाल, तो रुकिए ना, तो वो है ना परिमित, आप लोग अपरिमेय बोले हैं तो भी ना आप लोग को बता रहे हैं जी परिमेय के बड़े बुखार लगा देंगे भी। इसका शॉर्ट बना हुआ है, 1.5 मिलियन व्यू गया हुआ है चैनल पे, इसका शॉर्ट जो बना हुआ है अरे हंसता है, शॉर्ट ना बना हुआ है इसका राहुल के साथ। आइए तो सर 3 से कटेगा तो 16 × 48 और 25 × 16 बटा 25, 16 बटा 25, 16 का 4 और 25 का। सवाल को पहले देखो समझो तब आंसर दो। ये परिमेय संख्या क्या है, कहिएगा सर 48 का तो वर्गमूल होता है, 49 का होता है सर, 75 का नहीं होता है, 81 का नहीं तो 64 का होता है। लेकिन काट खोट करके देखो ना कहीं हो जाए, कुछ तो दिमाग लगाओ एक्स्ट्रा। खा भाई ठीक है ना, हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर इस प्रकार की संख्या रहा है 0.5 1 5 2 है ना, 5 1 5 1 1 5 1 1 1 3 हो गया, फिर 5 इस प्रकार का रहा है तो क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का दिखे तो वो अपरिमेय, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ई रहे जैसे 0.23 ऐसे अगर रखे रहे तो परिमेय, रेकरिंग वाला भी परिमेय, ठीक है, बहुत दशमलव के बाद रहे वो भी परिमेय, वो भी परिमेय, ठीक है। अब आइए सबसे अंतिम है आपका ये प्रश्न, ये चीज, ये वास्तविक संख्या जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या सर किससे कहते हैं, इसको देख लेते। वास्तविक सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है ना, अर्थात वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है, आप समझे। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को दोनों को जब एक साथ लेंगे ना तो सब क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। आइए तो बाबा जितने भी, इसको छोड़ दीजिए तनका देख लीजिए, आराम कर दीजिए। जितने भी प्राकृत संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, हाँ। क्या सभी पूर्णांक परिमेय है, हाँ। क्या सभी परिमेय वास्तविक है, हाँ। वास्तविक में सब आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय रूट में रेकरिंग में दशमलव वाला बहुत वो सब डॉट डॉट वाला सब होगा वास्तविक, वास्तविक सब एकरे बाल बुतरुक सब है, एकरे बाल बुतरुक सब है, मेरा पोता सब, ठीक है। अब सुनो ध्यान दो, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, नहीं। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ। तो कि एकरे ना है तो ये तो होबे करेगा उसमें की बात समझे। अरे ये ससुरी के बियाह है ना भेले, एकरा बाल बुतरू कहां से, हाँ एकरा देखी हो
नंबर लागल है, नंबर कोनलवा नंबर लगा देगा कि चलो पड़ेगा कि हंसेगा, इतना देर काटना पड़ेगा हमको वीडियो। चल देख, रिकॉर्डिंग है, लाइव में, लाइव में तो दिक्कत हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग में काट देते हैं। तो चलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे कि मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के देंगे, क्लासेज रेगुलर होंगी, साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, सोशल सब का क्लास कराएंगे। कई सर बहुत लेट के स्टार्ट किए, फिर भी स्टार्ट किए लेट करके ना, कोर्स सिलेबस को कंप्लीट देंगे। एक दिन में 2 क्लास नहीं 3 क्लास लेंगे, एक दिन में 4 क्लास लेंगे, लेकिन सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। ये मुच्छर सिंह का वादा है। चलिए, मतलब एसपी यादव का। तो चलिए भाई साहब, तो फिर मिलते हैं। इसके लिए तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द सर ये वाला नाम वाली बिया करता है। नाम से बिया नहीं होता।